हिंदी भवन भोपाल में अखिल भारतीय परिसंघ का प्रांतीय अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से पदाधिकारियों ने शिरकत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज दिल्ली, डॉक्टर ओम सुधा दिल्ली सहित प्रदेश अध्यक्ष आदि ने मुख्य अतिथि सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री का आत्मीय स्वागत किया। परिसंघ के सभी जिला अध्यक्षों सदस्यों ने डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर ओम सुधा आदि का सम्मान किया। यह जानकारी राजेंद्र खत्री ने दी। 4 घंटे चले इस अधिवेशन में सभी प्रमुख वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। अनुसूचित जाति और जनजाति पर इस सरकार द्वारा हो रहे अत्याचारों, उनकी बुरी दशा पर, उनके आर्थिक और शारीरिक शोषण पर, उनके परिश्रम पर और बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त करते हुए सबको एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। अंत में आभार के बाद सभी ने एक साथ भोजन किया। से राजेंद्र खत्री, मैं परिसंघ से करीब 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और सुधा साहब और मैं और डॉक्टर साहब से मैं बहुत उनके विचारों से मैं सहमत हूँ। आज के आयोजन का ये उद्देश्य है कि हमारा जो SC, ST, OBC जब हम हैं 84 तो आरक्षण क्यों है 84? इस बात को लेकर हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारा समाज बिखरा हुआ है, उसको एकत्र करना है। हमारी शक्ति इतनी है कि उसमें प्रधानमंत्री भी झुकता है, फिर अपन बिखरे क्यों है? उन सबको बिखरों को जोड़ने के लिए ये हमारा संघ परिसंघ डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में आयोजित हुआ है। जय हिंद, जय भारत। मैं इंजीनियर यार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिसंघ मध्य प्रदेश। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का मध्य प्रदेश में प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, हिंदी भवन में है और हमारे इसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी पधार रहे हैं। इसमें मुख्य मुद्दे हैं पदोन्नति में आरक्षण बहाल हो, बैकलॉग पदों को भरा जाए, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, दलित आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उसकी रोकथाम के बारे में हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। इसी को लेकर हम लोग प्रांतीय सम्मेलन कर रहे हैं। यह हमारा हर साल प्रांतीय सम्मेलन होता है, उसी के अंतर्गत इस वर्ष 2023 का भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। सिंह साहब, लगातार तो आदिवासियों पे हमला हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और आप कई बार प्रांतीय सम्मेलन भी कर चुके हैं और इस प्रकार की बात हर बार भी सुनने को आई कि हम कुछ करेंगे, मगर संगठन कुछ कर नहीं पाता। क्या कारण है और इस बार क्या कुछ नई रणनीति बनेगी? अभी देखिए, ये हजारों वर्षों की जो मानसिकता है लोगों की SC, ST के प्रति, वो इतनी जल्दी जाने वाली है। 1000 वर्ष तो 500 वर्ष तो लगेंगे। लोगों की जब तक मानसिकता ठीक नहीं होगी अत्याचार होते रहेंगे। हम लोग अपने लोगों को जागृत करते हैं, जो अत्याचार करता है तो उसको पुलिस FIR दर्ज कराएं, तो सख्ती बरतें। पुलिस प्रशासन को हम लोग डेलीगेशन देते हैं। तो जब ये होती है तो ज़रूर लोग थोड़ा डर होता है और अत्याचार कम होने की संभावना रहती है। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो लगातार कहीं ना कहीं सीवेज में डूबने से हमेशा मौत नगर निगम द्वारा दिखाई जा रही है। प्रदेश सरकार में हर अखबारों में भी छप रहा है, तो इनके लिए कोई रोकथाम के लिए कि बिना मास्क, बिना उपकरण के, या इन अधिकारियों पे भी कोई एक्शन होना चाहिए जो इस प्रकार से इन्हें उतारते हैं? देखिए, ये जो सफाई कर्मियों की ये समस्या बहुत बड़ी है और इंडिया लेवल की है और ये कॉन्ट्रैक्ट प्रथा है। हम चाहते हैं इसको बंद किया जाए। सफाई कर्मियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। आज भी उनको महिला ढोते हैं, सीवर में खुद जाके सफाई करते हैं। उनको कोई जो ऑपरेटर्स हैं, इक्विपमेंट है, वो नहीं दिए जाते हैं। यह सब लेकर हमारे सफाई कर्मी आज आ रहे हैं, उन पर भी चर्चा होगी, उनकी बिंदुओं पर होगी और आगे जाके हम शासन को अवगत कराएंगे अपने प्रतिवेदन में। अनुसूचित जातियों में महिलाओं को बहुत ही पिछड़ा वर्ग से देखा जाता है, ना ही उनके उत्थान के लिए कोई कार्य। तो ऐसा कोई आपका संगठन जो कार्य कर रहा है, उनके उत्थान के लिए कुछ काम करेंगे महिलाओं के लिए खास तौर से? देखिए, महिलाओं को तो हमेशा सेकेंड ग्रेड में माना गया है, चाहे हिंदू धर्म हो। और तो बाबा साहब ने सबसे पहले महिलाओं की बात की थी। जो स्थिति महिलाओं की सामान्य में है वो स्थिति SC, ST की है। सामान्य महिलाएं भी अपने परिवार में द्वितीय नागरिकता रहती है, उनको भी सम्मान नहीं दिया जाता। हमारा तो सभी महिलाएं एक है और पुरुष और महिलाएं सब एक होना है। कब तक सहते रहेंगे इस टाइप की तकलीफ? आप देखिए, ये तो उनसे पूछना चाहिए जो अत्याचार करते हैं कि आप कब तक करते रहेंगे। हम लोग तो बचाव कर रहे हैं, उनसे तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक ये संभव नहीं है। अनिल गुलाई, अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष। और आज परिसंघ का प्रांतीय अधिवेशन हिंदी भवन में होने जा रहा है और इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे पदाधिकारी सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है भारतीय संविधान को बचाना,
न्यायपालिका में आरक्षण को लागू करना, बजट में व्यवसायिक प्रावधान करना, SC/ST के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा उसको रोकना, प्रमोशन में आरक्षण, बेकलाग पदों की पूर्ति और पुरानी पेंशन बहाल करना और इसके अलावा सामाजिक जन चेतना तैयार करके समाज का व्यावसायिक दृष्टिकोण तैयार करना और आने वाले समय में SC/ST को और अन्य पिछड़े लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए कार्य करना, ये हमारे कार्यक्रम का आज का उद्देश्य है, जिसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष उदित राज साहब भी सम्मिलित हुए हैं, वो आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष परिसंघ के ER सिंह साहब भी पधार रहे हैं और ये कार्यक्रम सफल हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। आप संविधान की बात कर रहे हैं और सिर्फ SC/ST की बात करते हैं, तो बाकी संविधान में लिखा नहीं है कि बाकी जाति संघों का भी हम संघर्ष करें साथ में? बिल्कुल, हम सभी लोगों के संविधान जो लिखा है भारत के सभी लोगों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, SC/ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल सबके लिए लिखा है। भारतीय संविधान जो है ये मौलिक अधिकार प्रदान करता है, सबको समानता देता है। लेकिन भारत के अंदर में कुछ मनुवादी ताकतें भी है कि जो संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। उनको वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था चाहिए, उनको महिलाओं का शोषण करने का बड़ा मज़ा आता है। जैसे मणिपुर की घटनाएं जो हुई है, एक सोशल लेवल पे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और गलत घटनाएं हुई है, जिसका हम पूर्ण जोर से परिसंघ की तरफ से विरोध करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को निवेदन करते हैं कि लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करे और शांति प्रस्थापित करे। लगातार महिलाओं में तो अत्याचार चल ही रहा है, मगर प्रदेश सरकार भी इसको नहीं कर पा रही, तो आप किस प्रकार से इसकी रोकथाम करवाएंगे? हम जन चेतना के माध्यम से करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग पड़ोस में भारत के व्यक्ति करके नहीं जानते, हम धर्म के विशेष में बात करते हैं कि ये हमारे पड़ोस में ये धर्म का रहता है, इस जाति का रहता है। तो हमें चेतना निर्माण करनी होगी कि हम भारतीय लोग हैं, हम एक लोग हैं और हमें शांति स्थापित करने का पूर्ण अधिकार संविधान देता है। क्योंकि भारत को अभी हमें गुलाम नहीं देखना है। जैसे कि 55,000 मुस्लिम आए थे, उन्होंने गुलाम किया, 1 लाख अंग्रेजों ने गुलाम किया और हमारे देश की जो जनसंख्या इतनी बड़ी होने के बाद में ये गुलाम क्यों हुए? क्योंकि ये जाति और वर्ण व्यवस्था में बटे हुए लोग थे, ये छुआछूत से पीड़ित लोग थे, इसके कारण हमारा देश गुलाम हुआ। उस गुलामी को हम दोबारा लाना नहीं चाहते, इसलिए हम संविधान की बात कर रहे हैं। क्योंकि संविधान आपने लिखा है कि ये सफाई कर्मियों के आधुनिकीकरण, सुरक्षा का उपकरण दो, मगर आज सालों हो गए ना किसी को उपकरण मिलते हैं और लगातार उनकी मौत होते जा रही है सीवर में उतर कर। तो आप लोग इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बंद तो हो नहीं रहा है, ना ही उपकरण मिल पाते हैं, आप कैसे करेंगे इसको फिर? नहीं, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय पंतप्रधान जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, इनको धन्यवाद देता हूँ कि चंद्रयान 3 के लिए इन्होंने बहुत बधाई दी है कि हमारा देश विश्व के अंदर में मतलब यान ले जाने में भी कामयाब हुआ है। लेकिन वही साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ये सीवर में जो उतरने वाले हमारे जो वाल्मीकि भाई लोग हैं, इनकी जाने जा रही, उसके लिए उपकरण नहीं बना रहे हैं। तो ये जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। मैं उसके आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है और मीडिया तो अपने लेवल पे कवर करती है, लेकिन बहुत सारे आंकड़े नहीं आ पाते हैं, वो भी एक इंसान है। और आज हम गांधी जी की बात करते कि गांधी जी समानता की बात करते थे, गांधी जी का शासन चाहते, बाबा साहब समानता की बात करते हैं, हम सारी चीज़ देश की बात करते हैं, लेकिन वाल्मीकि भाइयों के तरफ हमारा ध्यान नहीं है, उनको हम इंसान नहीं समझ रहे हैं अंदर से। केवल चुनाव जब आता है हम उनके पैर धोकर पानी पिलाने में और हाथ में झाड़ू लेके झाड़ू पोंछने में हम ऐसा समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। ये हमारी मानसिकता है, क्योंकि ये मानसिकता गुलामी की मानसिकता है। तो जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वाल्मीकि भाई भी एक हमारे लेवल के लोग हैं, इनको भी पूर्ण सम्मान देने का अधिकार है। और बाबा साहब ने एट्रोसिटी एक्ट से लेकर सारी चीज़ों का जो प्रावधान कांग्रेस के समय में हुआ है, और बाबा साहब ने भी जो छुआछूत के विरोध में जो कानून बनाए हैं और सबको समान लाने का जो काम किया संविधान के माध्यम से, उसको अभी लागू नहीं किया गया। इसलिए हमें संविधान को लागू करने वाली जमात बनना है। तो मैं वाल्मीकि भाइयों से यही निवेदन करता हूं कि वो भले ही मर जाए लेकिन वो शिविर में नहीं उतरे। मैं उनको बोल रहा हूँ। माननीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब का ये कहना था कि एजुकेशन को लेकर ध्यान दे वाल्मीकि समाज, मगर आज पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर उसी हिसाब से तरक्की नहीं कर पा रहा है वाल्मीकि समाज। क्या वजह रही? नहीं, उसकी वजह ये है कि देखिए क्या होता है कि उन्हें ये समझाया गया है कि सफाई करना सबसे बढ़िया काम है,
सफाई करोगे तो आप अगले जन्म में उच्च वर्णीय बन के तैयार हो जाओगे, मतलब पैदा होगे उच्च घरों में। तो ऐसा एक उनको मानसिक दृष्टिकोण दिया गया उसके कारण। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, जन चेतना नहीं जागी है उनके। इसमें जो शराब वगैरह का बहुत ज़्यादा चलन प्रदान किया जाता है, चुनाव के अंदर में उनको गुंडों के रूप में अपनाया जाता है सुरक्षा के लिए। राजनीतिक जो नेता है उनको अपनी ढाल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका हम पूर्णजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और वाल्मीकि युवाओं को ये बोल रहे हैं कि बाबा साहब को पढ़ो, जनजागृत होकर अपने समाज को करो और परिसंघ की मदद लो, और साथ में जो SC/ST के और अन्य बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी भी मदद लो। प्रदेश सरकार को क्या चेतना देना चाहते हैं आप? मैं माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, जो OBC के अंदर में आते हैं, उनसे ये निवेदन करता हूं कि वो भी एक पीड़ित समाज से है। उनको भले मुख्यमंत्री पद मिला है लेकिन उनके लोग आज भी पीड़ित है। और जो कैटेगरी 4 के अंदर आते वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, तो आज भी OBC के अंदर की जनगणना MP के अंदर लागू नहीं हुई है। OBC को भी अभी पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। OBC को प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। OBC को प्रतिनिधित्व मिलेगा, SC को भी मिलेगा और ST को भी मिलेगा और वाल्मीकि को भी मिलेगा। धन्यवाद। आज अखिल भारतीय परिसंघ की एक बैठक है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू जी पधार रहे हैं और हम उनका भोपाल में स्वागत अभिनंदन करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि मैं एक संत रविदास फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। इस नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहकर उनका स्वागत करें और जो आदेश होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उसका पालन हमारे पूरा समाज करता है और करता चला आ रहा है। दिल्ली से लेके पूरे भारत तक, मतलब उनका राज है पूरे उत्तराखंड का। नाम बताइए सर। महेश नंद मेहर, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत रविदास फाउंडेशन भारत। धन्यवाद। परिसंघ का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ ये प्रांतीय जो सम्मेलन हो रहा है उसमें अपने सभी साथियों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हमारा बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो सामंतरी से पहले से पीड़ित रहा है, लेकिन आज हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहब के मिशन को लेकर के अनेक संगठनों में होते हुए भी हम संघर्षरत हैं और शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक संघर्ष की लड़ाई की बात हो, चाहे हमारे शिक्षा की हो, चाहे हमारे अधिकारों की हक की लड़ाई हो, हम लोग सभी इसमें संघर्षरत रहते हैं। उद्देश्य ये बताइए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम सभी जुड़ें और हमारे बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। चुनाव सर पे है जी, इस प्रांतीय सम्मेलन को लेकर, कहीं चुनाव को लेकर तो आपकी कोई रणनीति नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। हमारा तो ये मिशन पहले से चल रहा है।